गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है और उसमें कुछ कवियों की का परिचय और उनकी कविताएं आपके सिलेबस में हैं, उनके ग्रंथ हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी आपके सिलेबस में है और जायसी जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है, जिसको कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत एक प्रेम मार्गी कवि हैं और दूसरे हैं ज्ञान मार्गी कवि। प्रेम मार्गी का संबंध सूफी कवियों से रहा है और ज्ञान मार्गी का संबंध संत काव्य से रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में सूफी काव्य के श्रेष्ठ कवि समझे जाने वाले मलिक मोहम्मद जायसी प्रधानतः प्रेम रस और प्रेम एवं विरह भाव की व्यंजना के लिए प्रसिद्ध हैं और लौकिक एवं अलौकिक प्रेम का जैसा अद्भुत चित्रण इनके काव्य में प्राप्त होता है वह अनुपम है। जायसी के जीवन वृत्त से संबंधित कोई भी साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है और जायसी के बारे में जो कुछ भी ज्ञात होता है वह उनकी रचनाओं में वर्णित अंतः साक्ष्य के आधार पर ही ज्ञात होता है। तो जायसी की एक रचना है आखिरी कलाम, जिसमें कि उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और उन पंक्तियों के आधार पर ही इन्हें जायस नगर, जो कि जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का निवासी इनको बताया जाता है। तो आखिरी कलाम में जो उनकी पंक्तियाँ हैं कि जायस नगर मोर स्थानु तहाँ आई कवि कीन बखानू, कि जायसी जो हैं वो जायस नगर के रहने वाले थे। अतः सामान्यतः सभी विद्वानों ने जायस नगर को ही जायसी का जन्म स्थान माना है और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज बताया जाता है और जायसी की रचना आखिरी कलाम के पद के साक्ष्य के आधार पर ही इनका जन्मकाल 906 हिजरी के लगभग निर्धारित किया जाता है। और जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं: पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, मसला है, चंपावत है, कहरनामा है और मेखरावट आदि इनकी रचनाएं हैं। लेकिन कुछ लोग इनकी 3 रचनाएं ही प्रमाणित मानते हैं, वो है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो जायसी का निधन जो हुआ है 949 हिजरी यानी कि 1542 ईस्वी में हुआ था।